इस वीडियो में हम समझेंगे चौथी यूनिट है। इसमें समझेंगे हम डेटा कम्युनिकेशन, डेटा की संचार प्रक्रिया, नेटवर्क, इंट्रानेट, इंटरनेट, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क की टोपोलॉजी और इसके डिवाइस, ब्रॉडबैंड, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, गेटवे, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। पहले हम कम्युनिकेशन को समझते हैं, फिर डेटा कम्युनिकेशन को समझेंगे। कम्युनिकेशन, हम अपने विचारों को, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति से रखते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अपनी बातचीत है ना, बातचीत करने के तरीके को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पास बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूर बैठा हो उससे बात करने के लिए हमें विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसी तरह हमारा जो डेटा होता है 4 तरीके का होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। इस 4 तरीके के डेटा को हम आदान प्रदान करने के लिए क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। तो पास में रखा जो कंप्यूटर है, इसको समझेंगे कि जो व्यक्ति किसी डेटा को आदान प्रदान करता है, जिसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशन। अगर कोई कंप्यूटर एक ही कमरे में रखा है तो पेन ड्राइव या केबल द्वारा जोड़ के हम डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं, हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कोई कंप्यूटर रखा है और उसमें हमें डेटा कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन लाइन या माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ये रहा हमारा डाटा कम्युनिकेशन। इसको समझ गए होंगे आप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटा कम्युनिकेशन पास रखे कंप्यूटर में हम केबल या किसी पेन ड्राइव या किसी डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन दूर रखे कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को आदान प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, जो उपग्रह केंद्र, सैटेलाइट, टावर प्रणाली, माइक्रोवेव के माध्यम से या टेली कम्युनिकेशन, ये टेलीफोन लाइन से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। और इसकी संचार की प्रक्रिया क्या है, इसमें मुख्य 5 घटक होते हैं डाटा को आदान प्रदान करने के लिए। मेन होता है मैसेज यानी सेंडर, प्रेषक यानी कि सेंड, पहले हो गया मैसेज यानी संदेश। जो संदेश हम डाटा प्रस्तुत करें, सूचना का समूह भेजते हैं, उसे हम मैसेज कहते हैं। और जो इस मैसेज को भेज रहा है कंप्यूटर, उसे हम कहते हैं, वह व्यक्ति या कंप्यूटर जो डेटा को भेज रहा है, मैसेज को भेज रहा है, वो कहलाता है सेंडर यानी प्रेषक। सेंडर चित्र, फाइल, कुछ भी हो सकता है इसमें, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो में कोई भी डेटा भेज सकता है। इसके बाद मीडियम, माध्यम, किसके माध्यम से भेज रहा है, किस चैनल से, यूट्यूब से भेज रहा है, इंस्टाग्राम से भेज रहा है, जीमेल से भेज रहा है, टेलीग्राम से भेज रहा है, ये चैनल हो गए इसके। इसके बाद आता है रिसीवर, इसे कौन सा कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, इसे कौन प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करता। और 5वां होता है प्रोटोकॉल, डेटा को भेजना प्राप्त करने में जो प्रोटोकॉल, नियम कानून लगते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल को समझ लेना। अब जो इसमें भेजने का, प्राप्त करने का जो तरीका है, जो नियम लगते हैं इसमें, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को इसलिए लगाया जाता है ताकि डेटा आसानी से, सुचारू रूप से आदान प्रदान किया जा सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ गए हैं। मतलब इसमें 5 घटक होते हैं, मैसेज, सेंडर, मीडियम और रिसीवर, प्रोटोकॉल। रिसीवर अलग है, प्रोटोकॉल अलग है। इसके बाद आते हैं डेटा संचार करने के लाभ क्या है। तो देखो, जो डेटा इसमें क्या है कि कोई भी चीज, किसी भी दस्तावेज को हम बड़ी आसानी से दूर भेज सकते हैं। पहले मेल से, पहले चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे, पता चले वहाँ पहुँचते पहुँचते जिसको भेजे हैं वही नहीं बचा, तो अब क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम तुरंत जिस व्यक्ति को भेजें, तुरंत वहाँ डेटा पहुँच जाएगा। इसके बाद आते हैं कि इसमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके तरीके क्या क्या हैं। या तो डिजिटल तरीके से डाटा प्रसारण हो सकता है, डाटा प्रसारण के प्रकार, या एनालॉग तरीके से। तो जब हम डेटा को भेजते हैं उसमें 3 होता है, या तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेस यानी दशा। इसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन 2 प्रक्रियाएं होती हैं। जब डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन होता है, जब नेटवर्क में डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल का प्रयोग होता है। इसलिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगर हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके डेटा को भेजते हैं तो वो मॉड्यूलेशन।
अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके प्राप्त करते हैं वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज 3 चीज बहुत मायने रखती है। और डेटा 3 तरीके से जाता है। डेटा प्रसारण के 3 तरीके होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ लूप डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आप लोगों को, है ना। मैंने क्लास में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखवाई और समझाई है। तो सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपको एक कनेक्शन मिलेगा। अगर आपने फ़ोन लगाने का, मैसेज भेजने का डेटा लिया है तो सिर्फ भेज सकते हो, अगर प्राप्त करने का लिया तो सिर्फ प्राप्त कर सकते हो, सिंप्लेक्स में। और डुप्लेक्स में क्या होता है, यदि आप डेटा को सिर्फ भेजना है और प्राप्त करना है, दोनों कनेक्शन लेना है तो ले सकते हैं डुप्लेक्स मोड में। लेकिन जब जाएगा तो आएगा नहीं, आएगा तो जाएगा नहीं। ये टेलीफोन लाइन में होता है, जब आपकी आवाज़ जाएगी तो आएगी नहीं, आएगी तो जाएगी नहीं। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा आएगा भी जाएगा। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में क्या होता है, मैसेज जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, आ भी रही है। तो ये 3 तरीके होते हैं इसकी। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, लिखाया भी है मैंने, आप सुन लो। डाटा संचारण के माध्यम का प्रकार, डाटा को इधर से उधर भेजने के कितने माध्यम है जिसके प्रकार हम पढ़ेंगे। या तो वायर के माध्यम से भेज लोगे आप, टेलीफोन से डेटा को वाईफाई केबल बिछा करके जो गांव गांव बिछाई गई हैं उसके माध्यम से डेटा एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हो, या आप फाइबर ऑप्टिक केबल से जो ये DDH वगैरह में लगती है उसमें भेज सकते हैं, या फिर सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से भेज सकते हैं, यानी कि टावर प्रणाली के माध्यम से भेज सकते हैं। मैंने डायग्राम सहित आपको क्लास में बनाया था, बुक उठा के देख लेना, बुक उठा के नहीं अपनी नोट्स उठा के देख लेना, उसमें टावर प्रणाली पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई है। क्योंकि मेरे पास समय कम है, कल पेपर है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, जो चीज़ की दिक्कत हो मैं वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूँगा। वायर केबल, देखो वायर तो पहले से उपलब्ध है, वायर के माध्यम से छोटा डेटा हम 100 MB तक डेटा व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जीमेल में डाल सकते हैं, 1 GB